डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ जनपद शाखा बलिया का अधिवेशन एवं चुनाव लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड के प्रांगण में धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय सरकारी राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लम्हा ने शिरकत की। वहीं चुनाव अधिकारी के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष कमल अग्रवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लम्हा ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली और अन्य लंबित मांगों को लेकर प्रदेश सरकार पर कड़ा हमला किया। उन्होंने कर्मचारियों के हक में आवाज उठाते हुए सरकार से शीघ्र इन मुद्दों पर गंभीरता से कदम उठाने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारी समाज की रीढ़ है और उनके हक के लिए महासंघ निरंतर संघर्षरत रहेगा। कार्यक्रम के दौरान निर्वाचन की प्रक्रिया भी पूरी हुई, जिसमें विभिन्न पदों पर चुनाव हुआ। चुनाव अधिकारी की देखरेख में और सभी प्रतिनिधियों की सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी कर्मचारियों ने महासंघ के कार्यों की सराहना की और आगामी दिनों में कर्मचारी कल्याण के लिए संगठन की ओर से उठाए जाने वाले कदमों के प्रति आशावादी नजरिया व्यक्त किया। महासंघ के नए पदाधिकारियों ने भी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह से समर्पित होने का संकल्प लिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जनपद मंत्री वेद प्रकाश पांडे और प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह ने भी अपने विचार रखे और महासंघ की कार्यप्रणाली को सराहा। जी, आज बलिया क्या कार्यक्रम क्या करेंगे इस अवसर पे? ये उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का अधिवेशन है, चुनाव है। इसमें पदाधिकारियों का चुनाव होगा, शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। जहाँ तक कर्मचारियों के इशूज़ की बात है कि अभी पिछले लंबे एक आंदोलन हमारा राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर चला और इसमें एनपीएस जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसको रद्द करके पुरानी पेंशन बहाली की बात थी, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा करने की बजाय एक और यूपीएस स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी, जिसको हम सिरे से खारिज करते हैं, स्वीकार नहीं करते और हमारी मांग है कि पीएफआरडी एक्ट को रद्द किया जाए और पुरानी पेंशन बहाल हो। दूसरा, लाखों की तादाद में हमारे कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स सुविधा के आधार पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट है कि जहाँ स्थायी प्रकृति का काम है वहाँ कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग सुविधा पर कर्मचारी नहीं लगेंगे। तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि इन सब लोगों को पक्का किया जाए, नियमित किया जाए और समान काम समान वेतन दिया जाए। तीसरा, हमारा जो मेजर इशू है कि प्रदेश में, देश में, सेंट्रल स्टेट में मिला करके 1 करोड़ से ज़्यादा पोस्ट खाली पड़ी हुई है और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यूथ धक्के खा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। तो इसलिए ये पेपर लीक की प्रथा बंद हो और 1 करोड़ से ज़्यादा पोस्टें जो खाली पड़ी हैं समयबद्ध इनको रेगुलर भर्ती से भरा जाए, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। तीसरा, निजीकरण की मुहिम बहुत तेज़ कर दी है। आपने देखा हुआ कल ही बिजली का निजीकरण का एक प्रस्ताव यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी आया है। निश्चित तौर से हम ये जो निजीकरण की प्रक्रिया है इसकी निंदा करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करके ही पब्लिक को बेटर सेवाएँ दी जा सकती है, ये एक बार नहीं अनेकों बार प्रूव हो चुका है। इसके बावजूद भी कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मतलब इसका कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि चंडीगढ़ में बता रहा हूं, एक चंडीगढ़ में एक प्राइवेट कंपनी है जो पावर डिपार्टमेंट को प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। 25,000 करोड़ से ज़्यादा की परिसंपत्तियाँ हैं चंडीगढ़ पावर डिपार्टमेंट की और मात्र 871 करोड़ रुपये में एक निजी कंपनी का हवाले दे रहे हैं। तो किस किस का कमीशन होगा उसमें? तो इसी तरीके से ये सारा कुछ खेल चल रहा है। पब्लिक की डिमांड नहीं है, मतलब स्टेक होल्डर के बिजली का कौन है? कर्मचारी है और कंज्यूमर है। ना कंज्यूमर की डिमांड है ना ही कर्मचारी डिमांड है, लेकिन इसके बावजूद कर रहे किसकी डिमांड है ये सब समझ में आता है जनता के। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।